धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज रामनवमी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन, अवतरण दिवस। जन्म तो होता ही नहीं, भय प्रगट कृपाला। यद्यपि यह वीडियो आप लोगों को मिलेगा कल, मजबूरी है, आप लोगों के पास व्यवस्था नहीं है कि मैं तुरंत लाइव आप लोगों की पकड़ में आ सकूं। आज मैं आप लोगों को ये कथा सुनाऊंगा जिसकी वजह से चाहे विजयादशमी हो चाहे रामनवमी हो, दोनों पर्व तो हैं भगवान श्री राम के, लेकिन आराधना होती है भगवती की। क्या, क्यों, इसके पीछे क्या कथा है, ये जानना जरूरी है कि दोनों पर्व जो हैं भगवान राम से जुड़े हैं, लेकिन भगवती दोनों पर्वों में प्रधान रूप से पूजित होती है। अब तुलसी ने तो ये कथा छोड़ दी और वाल्मीकि ने भी छोड़ दी, लेकिन और रामायणों में कथा है, और कृतवास रामायण की तो मुख्य कथा है। बंगला रामायण, कृतवास रामायण की ये मुख्य कथा है। इसी कथा से दुर्गा की वो पूजा निकली है बंगाल में, फिर सारे भारत में फैल गई। तो कथा ऐसे है कि राम और रावण का युद्ध जो है, अकेले 80, 8, 88 दिन रावण युद्ध किया है। बहुत भयंकर युद्ध, और भगवान जितनी भी दिव्यास्त्र पर चला रहे हैं, वो सब दिव्यास्त्र जैसे स्फुलिंग है ना, चिंगारी हवा में उड़ के बुझ जाए, वैसे रावण के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है इनकी दिव्यास्त्र का। अब आज 28वां दिन है, भगवान बहुत उदास, और बीच में युद्ध छोड़ के लौट पड़े। धनुष की डोरी ढीली कर दी, जटाएं खोल दी, सारी सेना जो है, बानर सेना, सारे जो सेनापति हैं, अंगद हैं, हनुमान हैं, सुग्रीव हैं, नल हैं, नील हैं, द्विविद हैं, मयंद हैं, जाम्बवान हैं, विभीषण हैं, सब अवाक रह जाते हैं। क्या बात है, ये तो प्रभु रण से विमुख क्यों हो रहे हैं? लेकिन किसी के पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। जब भगवान धीरे धीरे आगे चल दिए तो पीछे सारी सेना चल दी। आकर के सुबेल पर्वत पर प्रभु विराजमान होते हैं, एक शिला पर, और सूरज धीरे धीरे अस्ताचल को चले जाते हैं। चारों तरफ गहन अंधकार छा जाता है, और उस अंधकार में कहीं कहीं मशाल जल रही है प्रकाश के लिए। और जैसे अंधेरा घना होता जाता है, वैसे ही प्रभु के मन में भी अंधेरा घना होता जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं बात क्या है। तो विभीषण कहते हैं, प्रभु ये नैराश्य का मैं कोई कारण नहीं देख रहा हूँ। सारे राक्षसों के जो सेनापति हैं, मुख्य योद्धा जो हैं, मार डाले गए। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, नरांतक मारा गया, देवांतक मारा गया, अहिरावण मारा गया, अकंपन मारा गया, सबसे प्रबल, सबसे दुर्धर्ष मेघनाथ मार दिया गया। अब तो केवल रावण बचा है, विजय एकदम सामने है प्रभु, और ये नैराश्य का कारण क्या है? भगवान ने कहा, मित्रवर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी है महाशक्ति पर रावण का आमंत्रण। यह नर वानर का राक्षस से रण नहीं रह गया है विभीषण जी, महाशक्ति
रावण का निमंत्रण पा करके उसके पक्ष में चली गई हैं और उस शक्ति की गोद में बैठ के युद्ध कर रहा है। अब भला मेरा बाण कैसे उस पर असर करेगा जो शक्ति की गोद में ही बैठा हुआ हो। दरअसल प्रभु से भूल एक हो गई, सीता जी से तो भूल नहीं हुई। प्रभु राम को पाने के लिए सीता जी ने गौरी पूजन किया पुष्प वाटिका में, आप लोगों को याद होगा ना, किया ना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तो वादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बीत नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सबस विहारन। पति देवता श्रुतीय महमात, प्रथम तवरेख महिमा अमित न सकहि कहि सहस शारदा शेष। मोर मनोरथ जानहु नीके, और माँ ने मनोरथ पूर्ण कर दिया ना। बन जा ही राजो मिले ही सोबर, सहज सुंदर सावर। लेकिन भगवान को अब सीता चाहिए, सीता जी को भगवान राम चाहिए, तो भगवती ने दे दिया। किसी से धनुष नहीं उठा, भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, विवाह हो गया, भगवती का आशीर्वाद सफल हुआ। भगवती की आराधना जो किया सीता ने वो सफल हुआ। लेकिन प्रभु भगवान श्री राम को जब सीता चाहिए, क्योंकि अब सीता रावण की कैद में है, तो भगवती की भी आराधना करनी चाहिए थी शिव के साथ साथ। क्योंकि शिव से सब शक्ति अलग हो जाती है, तो शिव तो हिलने में भी समर्थ नहीं होते हैं, सब हो जाते हैं। शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में पहले ही ये श्लोक में ये बात कही है। तो शिव की तो पूजा की ना, लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान महि प्रिय नहीं दूजा। लेकिन भगवती की आराधना नहीं की, तो रावण ने की, भगवती रावण की तरफ चली गई। शिव जी तो कैलाश पर बैठ के तमाशा देख रहे हैं राम रावण युद्ध का, और उधर भगवती रणांगण में उतर गई रावण की तरफ से। तो भगवान ने कहा, मित्रवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण, उतरी है महाशक्ति पार रावण का आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये कहते हुए भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुना कि जग जीवन में रावण का भय होने जा रहा है, दुष्टों का भय होने जा रहा है। इस युद्ध में हारने का मतलब है धर्म की हार, इस युद्ध में हारने का मतलब है सत्य की हार, इस युद्ध में हारने का मतलब है कि धरती पर राक्षसता का, दुष्टता का साम्राज्य। यह युद्ध केवल मेरा और रावण का युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है, यह सत्य और असत्य का युद्ध है, यह न्याय और अन्याय का युद्ध है। और यह युद्ध हारने का मतलब है कि पूरी धरती पर आतंक का साम्राज्य छा जाएगा। भगवान की आंखों में दो बूंद आंसू आ गए। और नीचे हनुमान जी जो हैं भगवान के चरण पकड़ करके सेवा कर रहे हैं। उनसे कुछ मतलब नहीं कि भगवान दुखित है, सुखी हैं, वो अपनी साधना में लीन है। अचानक भगवान की आंखों से वो दो बूंद आंसू, नीचे मुँह करके भगवान बैठे थे ना, शांति कमल की तरह मुरझाए हुए नीचे मुँह करके बैठे थे, तो वो दो बूंद आंसू जो है भगवान के ही कमलों पर, चरण कमलों पर गिर पड़ा। हनुमान जी चौंक गए, अरे कौन इतना सौभाग्यशाली है भैया, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी प्रार्थना, अपनी भक्ति आंसू के रूप में भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। हनुमान जी इधर उधर देखे तो कोई आसपास नहीं है, फिर ये आंसू कहाँ से आए? कहीं हमारे प्रभु ही तो नहीं रो रहे हैं। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा, अविकल बैठे वही कमल लोचन पर सजल नयन।
जब भगवान के मुख की तरफ हनुमान जी देख रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू भरे हैं। अब तो भैया यस राम के आते ही मन में विचार, वो द्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। शक्ति का वह समुद्र जो संयम की मर्यादा में हनुमान जी के भीतर शांत पड़ा था, प्रलयकालीन समुद्र की तरह से फुफकारता हुआ सारी बंधन और सीमाओं को तोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। मेरे राम रो रहे हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी ने तुरंत ध्यान लगा के देखा कि प्रभु के इस आंसू का कारण भगवती जगदम्बा पराम्बा हैं। उन्होंने कहा, पराम्बा अब तुम्हारी खैर नहीं, अब आज तो मैं तुमको ली नहीं लूँगा। मेरे प्रभु को रुला रही हो। अब भगवती का वास कहाँ है? 7वें आसमान पर। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, सत्यम लोक में भगवती और शिव का वास है। और हनुमान जी करने को ग्रस्त समस्त व्योम का बड़ा अटल। अब यहाँ शरीर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ दिव्य शक्ति बढ़ रही है। और बांदरों को पता भी नहीं है कि इस हनुमान जी में क्या हलचल हो रही है। आप लोग हमेशा इस बात पर ध्यान लगाते हैं कि जब विराट रूप हनुमान ने धारण किया तो आप समझते हैं कि हनुमान जी का देह पर्वताकार हो गया। तो कोई देख रहा क्यों नहीं? सीता जी को पर्वताकार रूप दिखाए तो बगल में बगटी राक्षसी है, उसको देखे क्यों नहीं? यह सब आध्यात्मिक शरीर, दिव्य शरीर, दैवी शरीर का विस्तार है। हनुमान जी ने भू को पार किया, भुवः को पार किया, स्व को पार किया, मह को पार किया, जनह को पार किया, तपह लोक को पार किया और अट्ठास करते हुए 7वें लोक में पहुंच गए, जहाँ वास शिव का निर्मल। भगवान शिव जहाँ महाशक्ति के साथ वास करते हैं। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कभी बड़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुई क्षण भर चंचल। इधर भगवती ने देखा कौन है जो इतना दुस्साहस करके यहां तक जाके युद्ध के लिए ललकार रहा है, कौन ये? और अपना त्रिशूल उठाया भगवती ने, अभी इसका वध करते हैं। तब तक शिव जी ने कहा, संभरो देवी, निज तेज नहीं बानर यह। बानर मत समझना, 11वां रुद्र है। उस ओर शक्ति रावण की है, 10 स्कंद पूजित, इस ओर रुद्र बंदन रघुनंदन पूजित। ये भगवान की प्रार्थना, भगवान की मेरे प्रति अर्चना और मेरा प्रसाद, ये दोनों की शक्ति जब एक रूप धारण की तो ये हनुमान बन गया। ये 11वां रुद्र है। इस पर प्रहार करने पर होगी देव तुम्हारी विषम हार। अगर इस पर प्रहार किया ना तो हार जाओगे, जीतोगे नहीं इससे। क्यों? क्योंकि जानकी के रूप में है। क्योंकि देखो, जानकी है, पार्वती है, लक्ष्मी है, सब एक ही शक्ति है। सर्वशक्ति समन्वित है। याद करें दुर्गा सप्तशती। सर्वशक्ति, शक्ति के जितनी रूप हैं वो एक ही शक्ति के रूप हैं। तो जो गौरी है वही माता सीता है, वही पार्वती है, वही दुर्गा है, वही काली है। सर्वशक्ति समन्वित है। तो तुम्ही ने अपने एक रूप से तो पर आशीर्वाद दिया है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। निधाना माने क्या होता है? संपूर्ण समुद्र। तो कुछ तौल रोल के देना चाहिए था, कुछ अपने लिए बचा लेना चाहिए था। सारी शक्तियों को उसको अधिष्ठाता बना दिया, सारी शक्तियाँ इसमें सौंप दी। तो अपने ही दिए हुए आशीर्वाद से, अपने ही दिए हुए वरदान से कैसे लड़ पाओगी भगवती?
संभरो देव निस्तेज नहीं बानर यह, जो नहीं हुआ श्रृंगार गुणवत महावीर, अर्चना राम की मृतमान अक्षय शरीर। लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देव तुम्हारी विषम हार। ये एकादश रुद्र धन्य, पुरुषोत्तम रघुनंदन के सर्वोत्तम अनन्य। ये बानर नहीं है, ये मेरा ही एक रूप है, ये 11वां रुद्र है। विद्या का ले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध, निश्चय झुक जाएगा कभी होगा दूर रोध। इसलिए विद्या का आश्रय लो, विद्या का, ये विद्या से झुकेगा, ये बल से अब नहीं झुकेगा। तो भाई भगवती तो सब कुछ है, विद्या है, क्या नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, सब वही है, सर्वशक्ति समन्विते। तो उसको विद्या के लिए कहीं जाना थोड़े है, सारी विद्या वहीं से उत्पन्न होती है। तो माँ ने क्या किया, हनुमान जी की माँ का रूप धारण कर लिया। कह हुए मौन शिव क्षण भर, अंजना रूप का सहसा नभ में हुआ उदय। तुरंत माँ ने अंजना का रूप धारण कर लिया और पकड़ा हनुमान जी का कान। बोली, माता जब तुमने रवि को लिया निकल हैं, तब नहीं बोलता थे बालक केवल, ये वही भाव व्याकुल करता तुमको रह रह, ये लज्जा की है बात की माँ रहती सहसा। हैं, छोटे थे, सूरज को निगल लिया तो लोगों से कहा बच्चा है भैया, गलती हो गई, अब तो तुम बड़े हो गए। पूजते सिने से राम उन्हें ग्रसने को चल, तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, यह असंभाव्य क्या होगा राघव के लिए धार्य। क्या कुछ ऐसी आज्ञा दी श्री रघुनंदन ने? भगवान जिनकी पूजा करते हैं, तुम्हारे इष्ट जिनकी पूजा करते हैं, उन्हीं के लोग तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, इतना साहस कैसे किया? बार बार तुम्हारी शरारतों के लिए माँ लज्जित होती रहती है। जब कस के अंजना रूप में माँ ने डांटा तो हनुमान जी बेचारे सर झुका के धीरे धीरे उतरे, पद गए हुए लीन। फिर भगवान के चरणों में बैठ गए। आगे हम क्या करें, माँ ही डांट रही। जाम्बवन ने कहा, प्रभु नैराश्य का मैं कोई कारण नहीं देखता। अरे रावण अपवित्र हो कि अशुद्ध होगी भी देवी को प्रसन्न कर सकता है, देवी का वरदान प्राप्त कर सकता है। तो आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो प्रभु, राम विग्रहवान धर्म, तो मूर्तमंत धर्म हो प्रभु। और आप अगर देवी की आराधना करेंगे तो निश्चित देवी रावण को छोड़ के आपकी तरफ आगे खड़ी हो जाएगी। तो जब तक देवी प्रसन्न नहीं होती है, छोड़ दो युद्ध और देवी की आराधना के लिए तत्पर हो जाइए प्रभु। ये सब घटनाएं कब हो रही हैं? अमावस्या की रात को है अमावनिशा उगलता घन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, अस्तब्ध है पवन चार। उस अमावस्या की रात को सारी बातें हो रही है। भगवान ने संकल्प लिया कि जब तक देवी प्रसन्न नहीं होगी तब तक हम युद्ध में नहीं जाएंगे। लक्ष्मण सेनापति रहेंगे और सारे बानर वीर जो हैं, जामवान हैं, अंगद हैं, हनुमान हैं, नल हैं, नील हैं, द्विविद हैं, मयंद हैं, गयंद हैं, केसरी हैं, जाम्बवान हैं, ये सारे लोग इनके अधीन रह करके युद्ध करेंगे।
और हनुमान जी को हनुमान जी की पीठ पर हाथ फेरते हुए भगवान ने कहा, हनुमान, हमको 108 नीलकमल चाहिए। तुम जाओ देवी दह हिमालय में और वहाँ से 108 नीलकमल लेके आ जाओ सुबह होने से पहले, और फिर लौट कर लड़ो समर, फिर इसके बाद युद्ध करो। तो जामोन से रास्ता पूछ करके हनुमान जी रातें रात गए और 108 नीलकमल ले आके प्रभु के सामने रख दिया। अब बीत गया कृष्ण पक्ष, शुरू हो रहा है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। और भगवान राम अब तपस्वी के भेष में आ गए। धनुष बाण तरकस एक जगह रख दिया और आराधना के लिए देवी के बैठ गए और नवार्ण मंत्र से देवी की आराधना करने लगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और एक पुरस्चरण जब पूरा हो जाता था तो एक नीलकमल देवी को चढ़ाते थे। इसी तरह से पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, और एक एक दिन में एक एक चक्र विजित होता जाता था। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धा, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा, ऐसे करके एक दिन में एक चक्र विजित होता जाता था। आज 6वां दिन है और एक आसन पर निष्पन्द रहे राम। एक आसन पर न खाना, न पीना, न हिलना, न डुलना, न लवशंका, न पेशाब। एक आसन पर बैठे। आज 6वां दिवस है, आज्ञा चक्र को पार कर गए। फिर 7वां दिवस बीता और आज 8वें चक्र में प्रवेश हो रहा है, 8वां चक्र में प्रवेश हो रहा है और 8वें चक्र होते हैं। हो गया संपूर्ण ब्रह्मांड विजित। तप के स्वर से थर 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 कांपने लगा अंबर, सारा संसार डगमगाने लगा तप की तेज से। और आज अष्टमी है तिथि और दोपहर रात बीत गई है, दोपहर रात बीतनी है, ठीक मध्य रात्रि है। और भगवान का अंतिम चरण है उपासना का। और एक नीलकमल शेष बच गया, उसी को चढ़ाना है। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का वह प्रिय इंदिवर। दुर्गा जी धीरे से आई और एक नीलकमल जो चढ़ाने को शेष था उसको उठा के लेके चली गई। अब भगवान ने जब हाथ बढ़ाया तो खाली स्थान, नीलकमल है ही नहीं। अब तो भगवान बड़े विषण हुए, बड़े उदास हुए, बड़े निराश हुए। जब का यह अंतिम प्रहर, अब साधना पूर्ण होने वाली है, अब समय क्या हो गया? आसन छोड़ना असिद्ध। आसन छोड़ते हैं तो पूरे 8 दिन की साधना खत्म। भर गए नयन द्वय, आंखों में आंसू आ गए। जानकी हाय, प्रिय का उद्धार न हो सका। आह भरत की भगवान, हाय सीते, अब तेरा उद्धार मैं करने में सफल नहीं हो पाऊंगा। मेरी सारी देवी की उपासना व्यर्थ चली गई। जानकी हाय, उद्धार प्रिय का हो न सका, पर एक और मन रहा राम का, जो न हारा न थका। जो नहीं जानता धैर्य, नहीं जानता विनय। एक भीतर से एक और व्यक्तित्व राम का है,
दोनों भुजाएं फड़क उठी। फिर विश्व विजय की भावना हृदय में आई, पर निराशा दूर छट गई और सारे दुनिया को, विश्व को जीतने की भावना मन में आ गई। अरे नील कमल गया तो क्या गया है? कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी, पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। भगवान ने कहा कि माता मुझे बचपन में कमल नेत्र कह के बुलाया करते थे। अरे हमें दो दो नील कमल हैं, अभी हम एक नील कमल चढ़ा देता हूँ, एक आंख दे देता हूँ भगवती का, और यह पुरस्कार पूरा करता हूँ। और भगवान ने सोचा कि जब दोनों आंख चढ़ानी होती तो दोनों चढ़ा देते। अब एक ही चढ़ानी है तो दायां अंग शुभ माना जाता है, तो दाहिनी आंख चढ़ाएंगे। तो कहकर देखा तुड़ीर, ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त वह लक लक करता महाफलक। तरकस की तरफ देखा और ब्रह्मास्त्र को निकाला और दाहिने हाथ में कस के पकड़ के और दाहिने नेत्र पर लगा दिया, आराधना पूरा करने के लिए, अपना पुरस्कार पूरा करने के लिए। तो जिस क्षण दृग्भेदनी का बन गया भाव प्रबल, जिस क्षण एकदम संकल्प हुआ कि अब आंख निकाल बाहर करेंगे, कापा ब्रह्मांड, हुआ त्वरित देवी का उदय। साधु साधु साधक धन धन्य राम, लिया भगवती ने राघव का हाथ थाम। दुर्गा माता प्रकट हुई, भगवान का हाथ पकड़ ली। साधुवाद साधुवाद, धन्य हो राम, तुम धन्य हो, तुम्हारी आराधना धन्य है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। होगी जय, होगी जय, हे रघुनंदन नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। अब वो शक्ति जो रावण को गोद में लेके लड़ती थी, अब वो प्रभु की तरफ आ गई, प्रभु में समा गई। और तब उसके सुबह भगवान युद्ध के लिए चले और रावण का वध हुआ। यही कारण है कि भगवान राम के दोनों पर्व हैं, लेकिन भगवान को सफलता मिली शक्ति की आराधना से। इसीलिए शक्ति की पूजा इन दोनों नवरात्रों में होती है। आप भी निश्चित रूप से किए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्म प्राण है आप लोग, तो हमने सोचा है आप लोगों को बता दें कथा। वैसे एक बार ये कथा और सुना चुके हैं आप लोगों को, लेकिन आज फिर प्रसंग आ गया, रामनवमी है, तो हमने कहा थोड़ा राम जी की भी चर्चा हो जाए और थोड़ा शक्ति की, दोनों की चर्चा हो जाए। भाई पर्व राम जी का है तो राम जी छूते क्यों रहे। इसीलिए हमने ये कथा आज आप लोगों को सुनाई, और भगवती की कृपा आप लोगों को बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए आप लोगों के लिए इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में, कमरे में बंद करके अपने को पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ। तो जितनी तन्मयता से कष्ट सह के, इसको तपस्या समझो। इस गर्मी में कोई बिना पंखा के, बिना कूलर का रहेगा? लेकिन हम जानते हैं आप लोग कहें चाहे नहीं कहें, वो पंखे की घरघराहट आप लोगों को परेशान करती है। इसीलिए हमने कहा कि चलो भैया थोड़ा हमें कष्ट सह लें, ताकि हमारे श्रोताओं को तो आराम मिले सुनने में। अब आज यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद।